बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? ठीक हैं बेटा। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था हमने। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने करना है। 5 की स्टेटमेंट देखिएगा। शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल है ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स। अगर तो ये इक्वल रूट्स हैं तो फिर जो डिस्क है वो किसके इक्वल होगी? ज़ीरो के इक्वल। और उसने साथ ये कंडीशन भी दी है कि जो सी स्केयर है वो इक्वल रखना है हमने ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर के। तभी हम देखेंगे कि इसकी जो डिस्क है उसका आंसर ज़ीरो आएगा। सोल्यूशन है इसका बेटा एक्स स्केयर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्केयर इज इक्वल है ए स्केयर। तो एक्स स्केयर प्लस इसका स्केयर ओपन करेंगे बेटा हम एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला एम सी एक्स। ये ए स्केयर इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आके माइनस ए स्केयर इज इक्वल है ज़ीरो। यहाँ पे हमने फार्मूला जो यूज़ किया है वो है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्केयर इज इक्वल है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब यहाँ से हम एक्स स्केयर के साथ जो वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर एक्स वाली वैल्यू और फिर कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे एक्स स्केयर वाली ये दो वैल्यूज़ हैं तो हम यहाँ से एक्स स्केयर कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा 1 प्लस एम स्केयर प्लस 2mcx प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल है ज़ीरो के। अब बेटा हम मेंशन करेंगे साथ ए इज़ इक्वल है 1 प्लस एम स्केयर, बी इज़ इक्वल है 2mc और सी इज़ इक्वल है सी स्केयर माइनस ए स्केयर। यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्क इक्वल है बी स्केयर माइनस 4ac। अब बच्चे इस क्वेश्चन में ना सी और ए यूज़ हुआ है तो आप फार्मूले की जगह यहाँ पे प्राइम ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर ये वाली टर्म्स यूज़ हुई हैं। इस वजह से हम यहाँ पे ए प्राइम बी प्राइम और सी प्राइम यूज़ करेंगे। बी प्राइम हमारे पास 2mc इसका होल स्केयर माइनस 4, ए की वैल्यू ए प्राइम की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस एम स्केयर और सी प्राइम की वैल्यू हमारे पास सी स्केयर माइनस ए स्केयर। क्लियर है बेटा? अब 2mc का होल स्केयर ये आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4, 1 मल्टीप्लाई करेंगे सी स्केयर से, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए स्केयर से। एम स्केयर को सी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा आ जाएगा एम स्केयर सी स्केयर। एम स्केयर को माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एम स्केयर ए स्केयर। पहले 1 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एम स्केयर को इन दोनों टर्म्स के साथ, तो ये आ जाएगा 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4c स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर माइनस माइनस प्लस 4m स्केयर ए स्केयर। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस 4m स्केयर ए स्केयर। तो नेक्स्ट हम यहाँ से हम आगे चलेंगे। ये प्लस 4m स्केयर सी स्केयर, ये माइनस 4m स्केयर सी स्केयर कैंसल, तो 4a स्केयर माइनस 4c स्केयर प्लस 4m स्केयर ए स्केयर। उसने कहा हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इक्वल रूट्स के लिए डिस्क का आंसर क्या आना चाहिए? ज़ीरो। फिर उसने साथ ये भी बताया हमें कि जो सी स्केयर है ना वो इक्वल है ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर के। यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट सी स्केयर इज इक्वल है ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है 4a स्केयर माइनस 4। सी स्केयर की वैल्यू क्या है हमारे पास? सी स्केयर की जगह हम लिखेंगे यहाँ पे ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। नेक्स्ट प्लस 4m स्केयर ए स्केयर, तो ये आ जाएगा 4a स्केयर माइनस 4। पहले ए स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस ए स्केयर एम स्केयर प्लस 4m स्केयर ए स्केयर। तो 4a स्केयर, ये माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4a स्केयर माइनस प्लस माइनस 4a स्केयर एम स्केयर प्लस 4m स्केयर
ए स्केयर। नेक्स्ट बेटा ये प्लस है, ये माइनस का है, -4a² m स्केयर और +4m² a स्केयर, ये एक ही चीज़ है। और +4a² -4a² ये कैंसिल, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 0। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस x² प्लस mx प्लस c का होल स्केयर इज इक्वल है a² हैज़ इक्वल रूट्स इफ़ c² इज इक्वल है a² इंटू 1 प्लस m²। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इसकी भी आपने स्टेटमेंट ध्यान से देखनी है। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये वाली हमारे पास इक्वेशन है mx प्लस c का होल स्केयर -4ax इज इक्वल है 0 आर इक्वल। उसने पहले ही कह दिया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल का मतलब कि इसकी जो डिस्क है वो किसके इक्वल रखेंगे हम, 0 के इक्वल। अभी फ़िलहाल हम a मेंशन करेंगे, यहाँ पे mx प्लस c इसका होल स्केयर -4ax इक्वल है 0। यहाँ से इसका स्केयर ओपन करेंगे, ये वाली सारी टर्म a है, ये b है। नेक्स्ट यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे हम a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2 फार्मूले वाला, a क्या हमारे पास mx और b क्या हमारे पास c, -4ax इक्वल है 0। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ पे m² x² प्लस c² प्लस 2mcx -4ax इक्वल है 0 के। जो स्केयर वाली टर्म्स हैं, एक्स स्केयर वाली टर्म्स वो हम एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे एक्स स्केयर वाली टर्म्स सिर्फ यही है, तो ये लिखेंगे m² x² और एक्स वाली टर्म ये और ये यहाँ से +2mc इंटू x -4ax और प्लस c² इक्वल है 0। तो m² x² प्लस यहाँ से बेटा हमारे पास x कामन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2mc -4a प्लस c² इक्वल है 0। यहाँ से बेटा 2 भी कामन आ सकता था, लेकिन कामन नहीं लिया। तो आप अगर इस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह ज़्यादा इजी है। a आप मेंशन करेंगे, a इज़ इक्वल है m², b इक्वल है 2mc -4a और c इक्वल है c²। डिस्क इक्वल है b² -4ac, b की वैल्यू हमारे पास 2mc -4a का होल स्केयर -4, a की वैल्यू m² और c की वैल्यू c²। ये सारी टर्म a है, ये b, तो a का स्केयर 2mc का स्केयर प्लस 4a का स्केयर -2 फार्मूले वाला, a क्या हमारे पास 2mc और b क्या हमारे पास 4a -4m² c²। अब 2mc का होल स्केयर ये आ जाएगा 4m² c² प्लस 4a का स्केयर 16a²। 2 2s are 4, 4 2s are 2 2s are 4, 4 4s are 16 -16 amc -4m² c²। आप देखिए बेटा +4m² c² -4m² c² कैंसिल, तो 16a² -16amc ये हमारे पास डिस्क। अब उसने कहा हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इक्वल का मतलब है कि जो डिस्क है वो किसके इक्वल आ जाएगी, हमारी 0 के इक्वल। डिस्क इक्वल है 0 के इक्वल, तो 16a² -16amc इक्वल है 0। यहाँ से बेटा 16a कामन आ जाएगा, अंदर बचेगा a -mc इक्वल है 0 के। अब 16a अलग 0 के इक्वल और a -mc अलग 0 के इक्वल। यहाँ से जो कंडीशन बनेगी वो a इक्वल है 0 एंड a इक्वल है mc। यही बेटा आंसर है हमारे पास।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स का होल स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल है 0 आर इक्वल, देन ए इज इक्वल है 0। यहाँ से दो हमने आंसर निकालने, उसने कह दिया हुआ है कि इसकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगी। मीन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो रूट्स सभी इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है किसी इक्वेशन का। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से फिर वो नेक्स्ट कहता है कि एक आंसर आपके पास ए इक्वल 0 आना चाहिए, और दूसरा जो आंसर है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल है 3abc आना चाहिए। अब यहाँ से हम मेंशन करेंगे बेटा सॉल्यूशन में सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इक्वल है 0 के। अब यहाँ से बेटा अब देखें इक्वेशन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है, यहाँ पे एक्स स्केयर एक्स और कांस्टेंट टर्म है, और दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे ए बी सी क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, तो आप इसे ए प्राइम कह लें। ए प्राइम इज़ इक्वल है सी स्केयर माइनस ए बी, और बी प्राइम इक्वल है -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, और सी प्राइम इक्वल है बी स्केयर माइनस ए सी। अब यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिखेंगे बेटा, बी प्राइम का स्केयर -4a प्राइम इंटू सी प्राइम इज इक्वल है बी प्राइम हमारे पास क्या है -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी का होल स्केयर -4, ए प्राइम हमारे पास सी स्केयर माइनस ए बी, और सी प्राइम हमारे पास बेटा बी स्केयर माइनस ए सी है। अब -2 का स्केयर +4, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, तो फार्मूला लगेगा यहाँ पे ए स्केयर का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर -2 फार्मूले वाला, ए हमारे पास ए स्केयर है और बी हमारे पास बी सी है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया -4। अब बेटा इनको मल्टीप्लाई करें आप, सी स्केयर को पहले इन दोनों के साथ, सी स्केयर को बी स्केयर से किया, सी स्केयर बी स्केयर, इसे आप बी स्केयर सी स्केयर भी लिख सकते हैं। फिर सी स्केयर को -a सी से किया तो ये आ जाएगा -ac क्यूब, -ab को बी स्केयर से किया तो -ab क्यूब, और -ab को -ac से किया तो +a स्केयर बी सी। नेक्स्ट बेटा 4, ए स्केयर का स्केयर जब लेंगे हम तो बेटा ये आ जाएगा a4 प्लस बी सी का स्केयर बी स्केयर सी स्केयर -2a स्केयर बी सी -4। इसे आप अरेंज कर लें, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स में बी पहले आता है तो इसे भी आप पहले लिख लें, बी स्केयर सी स्केयर -ac क्यूब -ab क्यूब प्लस ए स्केयर बी सी। अब इस 4 को बेटा अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4a4 प्लस 4 बी स्केयर सी स्केयर -4 2 ज़ार 8 ए स्केयर बी सी, -4 को बी स्केयर सी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बी स्केयर सी स्केयर माइनस प्लस 4 ए सी का क्यूब प्लस 4 ए बी का क्यूब प्लस तो 4 ए स्केयर बी सी। नेक्स्ट बेटा जो चीज़ कैंसिल होती है वो आप कैंसिल करेंगे, 4 बी स्केयर प्लस का और -4 बी स्केयर सी स्केयर ये कैंसिल। अब बाकी जो चीज़ बचेगी वो हम लिख देंगे 4a4 -8a स्केयर बी सी प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब -4a स्केयर बी सी। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया। अब उसने कहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो एज़ गिवन कंडीशन यहाँ पे हम लिखेंगे एज़ गिवन कंडीशन, जो सवाल की शर्त है कि उसने कह दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब है
कि जो भी डिस्क्रिमिनेंट है आप उसे किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। अब जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आया वो हम लिखेंगे 4a4 माइनस 8a² bc प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ माइनस 4a² bc इक्वल है 0 के। यहाँ से बेटा आप देखें पूरी इक्वेशन से, इन पूरी टर्म्स से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, 4a कॉमन, अंदर बचेगा a³ माइनस 2abc, यहाँ से 4a कॉमन चला गया, अंदर बचेगा c³ और फिर यहाँ से भी 4a कॉमन तो सिर्फ b³, और यहाँ से भी 4a कॉमन तो ये रह जाएगा माइनस abc इक्वल है 0 के। अब बेटा देखें 4a को हम अलग 0 के इक्वल रखेंगे और a³ के बाद फिर लिख लें b³ प्लस c³ माइनस 2abc माइनस abc इक्वल है 0। यहाँ से 4 मल्टीप्लाई और उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो a इज इक्वल है 0 ओवर में 4, a इक्वल है 0। नेक्स्ट बेटा a³ प्लस b³ प्लस c³, आप देखें ये सेम टर्म्स है, माइनस 2abc और माइनस 1abc, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 माइनस 1, अगर हम करें माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 आएगा, लेकिन साथ हम साइन जो है वो माइनस का यूज़ करेंगे, माइनस का लगाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 3abc इक्वल है 0। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इस तरफ माइनस का है, उस तरफ जाएगा तो ये इक्वल के उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। यही दो चीज़ें हमने प्रूव करनी थी जो हमें क्वेश्चन में कहा गया था। वो कहता था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो अगर इक्वल हैं तो डिस्क किसके इक्वल होगी, 0 के। फिर वो कहता है कि आप प्रूव करें कि a इक्वल है 0 के और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल है 3abc के। तो ये हमने बेटा दोनों आंसर निकाल लिए हैं। a इक्वल है हमारे पास 0 के और a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल है 3abc के। ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। बहुत अहम क्वेश्चन है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आते होते हैं एग्ज़ाम में, तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं बेटा बिना झिझक। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।